पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ शहरों में आशोब चश्म की बीमारी तेज़ी से फैलती जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में की बुनियाद पर केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जिससे पहले भी कहा गया था कि स्कूल्स में एहतियात ज़रूर करें लोग, जहाँ और बेसिकली अगर देखा जाए तो 49,000 से ज़ायद केसेस वहाँ पर सामने आ चुके हैं और ये कहा जाए कि एहतियाती तदबीर जो हैं उनको इख्तियार किया जाए जितना ज़्यादा हो सके। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद, इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब ज़रा इस बीमारी के बारे में बताइएगा कि इससे पहले भी ज़ाहिर है बचपन में कहीं ना कहीं आपको भी हुई होगी, मुझे भी हुई होगी, आपको भी हुई होगी। क्या तेज़ी से ये बढ़ रही है अब वक्त के साथ साथ, या फिर हर मौसम में मतलब हर साल इसी तरह से होती है और इस तरह से हाईलाइट नहीं की जाती सर? नहीं, ये हर साल तो नहीं होती, लेकिन एक आध साल के बाद इतनी शिद्दत के साथ रूनुमा ज़रूर होती है। और उसकी वजह ये है कि इस मौसम में ख़ास तौर पे इसको टेम्परेचर है या माहौल है, एनवायरनमेंट मिलती है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के लिए, वो उसके लिए ऑप्टिमम जब हो जाती है तो वो फैल जाती है। ये बीमारी जो आँखों की पिंक आई है, ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। ये इसके अंदर पोल्यूशन की वजह से आपकी आंखें सुरख हो सकती हैं, आपकी आंखें एलर्जी की वजह से हो सकती हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी ये हो सकती है, और उसके बाद वायरस की वजह से भी हो सकती है। पाकिस्तान में आज तक जितनी ज़्यादा ये आउटब्रेक्स हुई हैं इस तरह, तो ये ज़्यादातर वायरस की वजह से हुई हैं, और वायरस की वजह है जिसकी वजह से ये तेज़ी के साथ फैलता है। पहले से ज़्यादा अब क्यों रिपोर्ट हो रही हैं, उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि लोग अब ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं। सफ़र एक शहर से दूसरे शहर ज़्यादा कॉमन हो गया है, ऑपरेशन ज़्यादा है, ऑपरेशन ज़्यादा, आपकी इंटरकनेक्शन अब ज़्यादा जो ये दुनिया है ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो इस वजह से एक बीमारी जो लेट से एक शहर, छोटे से शहर में पहले दूध हो सकती थी, अब वो पूरे पाकिस्तान में कोविड का पैटर्न है। कोविड का पैटर्न है, तो जो एहतियात कोविड में की थी एग्जैक्टली, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो वही कोविड वाली एहतियातें आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। और उसमें ये है कि आपने हाथ जो है वो मिलाने से परहेज़ करना है, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत सुर्खी आपको नज़र आए, और उनको ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह बाकी जो है उनका तौलिया ना इस्तेमाल करें, उनके जो भी बेड की जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनकी ड्रॉप्स आंखों का पानी गिर सकता है, उसको आपने एहतियात करना है। सर्फेस को हाथ लगा के आंखों को नहीं मलना, ये एग्जैक्ट सेम एहतियातें हैं जो हमने कोविड के शुरू के दिनों में बताई थी। वो ये एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है अभी, वरना ये फैल जाए। अच्छा सर, एक दफ़ा अगर किसी को हो जाए तो क्या दोबारा भी हो सकती है? दोबारा फौरी तौर पे तो नहीं होती, लेकिन ये दोबारा भी हो सकती है। मेरा मतलब अगले साल हो सकती है, और उसके नहीं मतलब फौरन नहीं होगी। कितने टाइम पीरियड के बाद किसी को दोबारा से अटैक कर सकती है? नेक्स्ट आउटब्रेक में मे बी। नॉर्मली जो एक्यूट बीमारियां हैं वो इतनी जल्दी दोबारा नहीं होती है, अगर आपको थोड़ी इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन हर बीमारी की इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म नहीं होती। बहुत कम बीमारियां हैं जिनकी आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिल जाती है या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। अक्सर इन बीमारियों की शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है और उसके बाद आप दोबारा ससेप्टेबल हैं। कोविड की एग्जांपल है कि एक दफ़ा कोविड हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी हो गया नहीं, रिकरेंस हो जाती है। हाँ, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर किसी को हो गया ये आशोब चश्म या पिंक आए, वो अपनी रूटीन जारी रखे या वो घर में बैठ जाए, क्या करे? देखिए, घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है अगर वो एहतियात कर सकता है। मेरा मतलब है कि ये ना करे कि दफ्तर में जाके बाकी लोगों को लगा दे। तो थोड़ी सी अगर सेंसिबल तरीके के साथ वो ऑफिस के अंदर डीलिंग करता है तो वो काम कर सकते हैं। हाथ ना मिलाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, इंटरेक्शन कम रखे, और बाकी के सब लोग, और बाकी लोग भी वक्तन फवक्तन हाथ साबुन से धोते रहे। बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी उस बंदे के साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो खांसी करता है, छींकता है, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो उससे दूसरे को इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन इससे डरने की ये वो कोविड वाली बात नहीं है कि जी आप इसको अलहदा कर दें, वार्ड में भेज दें। हाँ, खुदा ना खास्ता इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, नहीं, कुछ दिन की है और ठीक हो जाती है, और आप एहतियात कर सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको हो गया है तो फिर आपने बाज़ दफ़ा लोगों को ये लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है। अच्छा, तो वो जो है डार्क ग्लासेस इस्तेमाल कर लें, काले चश्मे आप इस्तेमाल कर लें इस दौरान के अंदर, ताकि उनको जो सेंसिटिविटी होती है लाइट, वो सिर्फ अपनी सूदिंग के लिए है। सूदिंग के लिए, उससे ऐसा कोई चक्कर नहीं कि किसी को लगेगा नहीं। नहीं, वो अपना, क्योंकि उसको सेंसिटिविटी बहुत हो रही होती है। अच्छा, लोग ये कह रहे होते हैं ना कि अगर किसी को हुआ है तो वो कहते हैं आंखों में नहीं देखो, आंखों में देखने से भी लग जाती है। नहीं, ये सिर्फ मिथ्स में जाती हूँ, इसके अलावा और भी जो मिथ्स हैं वो भी आप जरा उनको भी क्लैरिफाई करें। तो वैसे भी
लेकिन उसमें यह है कि करीब जाके ना देखें आंखों में, दूर से अगर आप देख लें तो ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके अलावा और क्या मिथ होती है? देखिए, इसके लिए बहुत सारे लोग, इसका तो अब काफ़ी लोगों को पता लग गया हुआ है, क्योंकि मैं आप जिस तरह आपको बता रहा था कि हमें भी बचपन में ये हो चुकी है, तो बीमारी पुरानी है, आगाही है, माओ को भी आगाही है कि किस तरह है, और इसका अगर आपको हुआ है तो दवाइयाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ठंडे, सिर्फ एहतियात। हाँ, अगर बहुत आंख में तकलीफ हो रही है आपको, तो आप ठंडे पानी की पट्टियाँ, जो साफ़ पानी हो, वो करें। उसके साथ अगर फिर भी आंख में आपको थोड़ी सी जलन है तो नेचुरल टीयर्स मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ आते हैं, वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन एंटीबायोटिक वाले जो हैं आई ड्रॉप्स, उनको इस्तेमाल ना करें। किसी दवाई की जरूरत नहीं, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। नॉर्मल कितने दिन में ठीक हो जाता है? 1 से 2 हफ्ते तक ठीक हो सकता है। ठीक है। शुरू में ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा होता है वो शख्स? जी हाँ, ये कोई भी नॉर्मली जो आपके इन्फेक्टेड डिजीजेज हैं, वो स्टार्ट में ज्यादा लोगों को लगती है। मसलन आपको अलामत आने से पहले मोस्ट इन्फेक्टिव होती है, इनके दूसरों को शेडिंग ज्यादा हो रही होती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूं कि कब आपने डॉक्टर को दिखाना है। जी, अगर आपकी आंख में दर्द हो रही है, आपकी आंख में आपको ये फीलिंग हो रही है यार आंख में कुछ पड़ा हुआ है, बार बार आपको ये फीलिंग हो रही है, चुभन हो रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या आपकी आंख से जो पानी निकलता है वो सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया, थोड़ा बहुत स्टिकी होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो फिर प्रोबेबली ये बैक्टीरियल है, और उसकी वजह से आपको वो एंटीबायोटिक्स और वो दूसरे आई ड्रॉप्स देंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर, जिस तरह मैं कह रहा हूं, वो वायरल है। एक्सट्रीम केस क्या होता है? एक्सट्रीम केस आम लोगों में इसका इतना ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको कोई दायमी बीमारी है, कोई सीरियस बीमारी आप ऑलरेडी चल रही है, तो फिर ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर्स को दिखा लें साथ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आप। ज़ायरस के बारे में बात करना बड़ा ही अहम था। बिल्कुल है जी।